राजस्थान के गांव में राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए राधा जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्च चलता था। राधा अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर राधा को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बेहद ही प्यार करती थी। और राधा इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर किसना नाम का एक लड़का राधा से बेहद प्यार करता था और राधा के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में राधा की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाया करता था। राधा किसना से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधिका को किसना के प्यार पर भरोसा ही नहीं था। किसना भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन शायद किसना के पिताजी को मालूम था कि वो राधा से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का किसना अपने पिताजी को यह कहकर राधा की लकड़ियाँ बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, राधा का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियाँ बिकवाने चाहता हूँ। लेकिन किसना के पिताजी को ये बात अच्छे से लगती थी कि वे गरीब लड़की की सहायता कर रहा है, लेकिन राधा को किसना के साथ लकड़ियाँ बिकवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो भरोसा किसी पे नहीं करती थी। और एक दिन राधा ने किसना के पिताजी को उसकी शिकायत कर दी और उसके पिताजी ने यह कहा कि किसना, उसके ज़बरदस्ती चेप मत हो और इसे यह कह दीजिए कि आज से मेरी लकड़ियाँ बिकवाने मेरे साथ आने और ना ही मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत है। ये कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। राधा की ये बात सुनकर कृष्णा बहुत ही उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब राधा बाजार में लकड़ियाँ बेचने गई तो कृष्णा उसके पास लकड़ियाँ बिकवाने नहीं गया और उस दिन राधा की लकड़ियाँ बहुत ही कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियाँ बच भी गई थी। अब राधा को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियाँ नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत ही कम लकड़ियाँ बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। राधा जैसे ही घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और उसकी माँ रो रही थी। वो बहुत परेशान थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी से अस्पताल ले चलो, बहुत देर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ और ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी जल्दी अस्पताल ले चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में कोई भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। राधा अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे किसना की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी किसना के घर पहुंची। फिर वो जोर जोर से उसके दरवाजे को खटखटाने लगी। तब किसना घर का दरवाजा खोलता है तो कृष्ण राधा को अचानक आधी रात को देखकर चौंक जाता है और राधा से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे, घर पर सब ठीक तो है ना। तभी राधा कहती है कि कृष्णा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम भी मेरी सहायता कर सकते हो। तभी कृष्णा चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेडी निकाल लेता है और रेडी के साथ अपने एक दोस्त को भी राधा के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से राधा के पिताजी को कृष्णा और उसका दोस्त रेडी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उसका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में राधा जी के पिताजी को इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, बगल के कमरे से ले लेना और ये दवाइयाँ अब उन्हें जीवन भर खानी होगी। तब कृष्णा कहता है कि राधा, तुम पिताजी से मिलने जाओ और मैं दवाई लेके आता हूँ। राधा अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तब वो राधा से कहते हैं कि मेरी प्यारी बिटिया,
तुम कृष्णा से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी कृष्णा का दोस्त भी बोलता है कि राधा, कृष्णा ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब राधा की लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और राधा, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि कृष्णा बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि कृष्णा के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब राधा को विश्वास हो जाता है कि कृष्णा बहुत ही अच्छा लड़का है और उसे बहुत खुश रखेगा। इतने में ही कृष्णा दवाई लेकर आ जाता है और राधा से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाई ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर भी तांगे वाले खड़ा हुआ था। कृष्णा ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेडी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से राधा के पिताजी को घर छोड़ कर आता हूँ। राधा कृष्णा से बहुत खुश थी कि कृष्णा मेरी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और कृष्णा तांगे वाले किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी कृष्णा जाने लगता है तो राधा उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, कृष्णा, कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरी लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे क्या? बताओ ना। राधा की ये बात सुनकर कृष्णा बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि राधा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब राधा कहती है, कृष्णा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था मैं दुनिया के सभी लोगों को नफरत करती थी, मगर आज मैं तुम्हें पहली बार बेहद प्यार करती हूँ। तब कृष्णा कहता, राजा, आज से मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें और तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, ये वादा करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार का देखभाल रखूंगा। दोस्तों, राधा को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ध्यान रखेगा। तो ये थी राधा और कृष्णा की एक प्रेम कहानी।